गुड मॉर्निंग स्टूडेंट आज हम 7th क्लास चैप्टर 2 न्यू किंग्स एंड किंगडम करेंगे। ठीक है, नए राजा और राज्य साम्राज्य इसके बारे में करेंगे। टाइमलाइन देखिए, यहाँ पे ड्यूरिंग द लास्ट ईयर विंटर हॉलीडे का एग्जांपल दिया हुआ है। सनी है, ये सनी क्या करता है मतलब विजिट करता है गुजरात और राजस्थान के शहर में। ठीक है, उसके पेरेंट्स के साथ। तो उसने बहुत सारी स्टोरियाँ सुन रखी थी राजपूत के बारे में कि राजपूत जो है ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत मतलब कि ताकतवर होते थे, और उनके जो वैल्यू सिस्टम थे उनके बारे में बहुत सारी स्टोरी सुन रखी थी। और उसके कारण वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था कि मैं मतलब गुजरात और राजस्थान की हिस्ट्री के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानूँ। तो एन आउटलाइन ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट ऑफ C70 1200 मतलब कि 700 से लेके 1200 ईयर के बारे में ये हमें बता रहा है। आफ्टर द डेथ ऑफ हर्षवर्धन राजा था मतलब इन 647 AD यानी कि 647 ईसा के जन्म के बाद की ये मतलब घटना है। ए नंबर ऑफ स्मॉल किंगडम केम अप इन नॉर्थ इंडिया, मतलब छोटे छोटे जो साम्राज्य हैं वो पैदा हो रहे थे नॉर्थ इंडिया में। ठीक है, these were mostly being governed by the rulers who had earlier been big landlord various chief सामंत, यानी कि इनमें जो मतलब जो साम्राज्य था, जो राज्य था, एक मतलब राजा होता था, राजा के अंडर है ना जो पावर संभाली जाती थी रियलिटी में सामंत के द्वारा। सामंत होते बड़े बड़े जमींदार, तो ये जमींदार है ना ये धीरे धीरे पावरफुल बनते जा रहे थे। दिस सामंत अंडर द किंग, ये राजा के अंडर होते थे। हैड फोर्ट द वार्स अगेंस्ट द किंग, मतलब राज्य की सहायता करते थे युद्ध के अंदर, इनकी खुद की एक सेना होती थी। ठीक है, और जो राजा के मतलब कि शत्रु होते थे उनके साथ युद्ध में इनकी सहायता की जाती थी राजा की। नाउ दे हैड ग्रोन मोर पावरफुल, ये धीरे धीरे बहुत ज़्यादा ताकतवर होते जा रहे थे। एंड क्लेम पॉलिटिकल अथॉरिटी इन ए बिगर एरिया, और अब बड़े मतलब कि एरिया में ये पॉलिटिकल अथॉरिटी धीरे धीरे क्लेम कर रहे थे राजा से। अदर ग्रुप ऑफ पीपल सच एज मराठा, सिख, जाट, होम्स, कायस्थ, ये बहुत सारी मतलब जातियां हैं जो धीरे धीरे एक सामंत के तौर पे या जमींदार के तौर पे इस नॉर्थ मतलब इंडिया में ताकतवर होती जा रही थी। ट्री पार्टीड स्ट्रगल, त्रिपक्षीय संघर्ष, यानी कि 3 पक्षों में संघर्ष होता है। ठीक है, वो क्या होता है? दिस पीरियड वाज मार्क्ड बाय ए लॉन्ग ट्री पार्टीड स्ट्रगल अमोंग 3 मेजर न्यू किंगडम, मतलब 3 बड़े बड़े जो गुट हैं उनके अंदर संघर्ष होता है। देखो कौन है वो? द राष्ट्रकूट बेस्ड इन डेक्कन, दक्कन में राष्ट्रकूट है। गुर्जर हैं, गुर्जर प्रतिहार है गुजरात के अंदर और राजस्थान के अंदर, और पाल है बंगाल के अंदर। राष्ट्रकूट, गुर्जर, प्रतिहार और पाल, इन तीनों के बीच में क्या होता है? एरिया को लेके संघर्ष होता है, यानी कि लड़ाई होती है। ठीक है, सारे उस एरिया के ऊपर मतलब अपना कब्जा करना चाहते हैं। सिंस दे वर समवट इक्वली मैच्ड द वाज विच दे fought with each other for the next 200 year we can all the 3, मतलब कि 200 ईयर्स तक वो मतलब कि एरिया को लेके आपस में लड़ाई करते रहे या संघर्ष करते रहे। इट इज़ आल्सो गेव एन अपॉर्चुनिटी टू द अदर सामंत टू ब्रेक फ्री फ्रॉम दैम, जो सामंत राजा के नीचे काम करते थे ना, धीरे धीरे इस प्रकार के संघर्ष ने है ना उनको ताकतवर होने पे मतलब कि मजबूर कर दिया। यानी कि सामंत, ये जो राजा थे ना वो तो युद्ध में लड़ते रहते थे, लेकिन जो ये सामंत थे धीरे धीरे शक्तिशाली होते गए। द मेन रीजन फॉर द बैटल अमंग दीज पावर वर फॉलो, इसमें मतलब कि 3 रीजन बताए हैं। क्या थी वो? आल द 3, वो क्यों मतलब कि जो 3 थे ना ये तीनों आपस में संघर्ष क्यों कर रहे थे? क्या था मतलब रीजन उसका? ऑल द 3 डायनेस्टी ट्राई टू कंट्रोल हर्ष कैपिटल सिटी कन्नौज, कन्नौज हर्ष की जो कैपिटल थी ना कन्नौज, उसको हथियाने के लिए तीनों आपस में लड़ाई कर रहे थे। द सिटी वॉज आइडियली सिचुएटेड नियर द बैंक ऑफ रिवर गंगा, गंगा के किनारे पे ये मतलब बसी हुई थी कन्नौज है जो, और बहुत अच्छा नदी के किनारे जो शहर होता है हम उससे मतलब दूसरे की शहरों में आसानी से आ जा सकते हैं, तो ऐसा इसके अंदर था। और मतलब कि इसके किनारे पे मतलब ये अच्छे से मतलब कि कोई भी साम्राज्य वो फल फूल सकता था, ट्रेड व्यापार अच्छा हो सकता था, यहाँ पे एग्रीकल्चर यहाँ पे अच्छी होती थी। तो इस कारण ये कन्नौज को हथियाने के लिए आपस में लड़ाई कर रही थी। जो प्रतिहार और राष्ट्रकूट हैं वो
ट्राई मतलब कंट्रोल करने की ट्राई कर रहे थे मालवा और गुजरात पे दोबारा से। किसके लिए? कमर्शियल, व्यापार के लिए, ठीक है। स्ट्रेटजी लोकेशन ऑन द कोस्ट, यानी कि नदी के किनारे पे ये मतलब कि जो गुजरात में है ना, समुद्र के किनारे पे है, कोस्ट तट पे है। और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मतलब क्या होता है मतलब कि दूसरे देशों में आसानी से व्यापार हो सकता है, ठीक है। इसके कारण जो प्रतिहार और राष्ट्रकूट है ये मालवा और गुजरात के ऊपर भी कंट्रोल करने का प्रयास कर रहे थे। उसके बाद जो है मतलब तीनों के तीनों है ना शक्तिशाली थे, और तीनों के तीनों अपनी पावर यानी कि अपनी प्रतिष्ठा, अपना मान सम्मान ज़्यादा बढ़ाना चाहते थे। इस कारण तीनों में क्या हो रहा था? संघर्ष हो रहा था, ठीक है। बाय द 10th century AD द किंगडम डिक्लाइंड होता पतन होना, मतलब कि 10th century तक ये क्या था? धीरे धीरे खत्म होने लगे थे। द राष्ट्रकूट वर ओवरथ्रोन बाय द लेटर चालुक्य, पाल्ज और गुर्जर प्रतिहार बाय न्यू प्रतिहार, मतलब कि जो चालुक्य हैं या पाल्ज हैं, मतलब कि नए नए राजवंशों का उदय हो रहा था और इनका क्या हो रहा था? पतन हो रहा था, ठीक है। द राजपूत, इसके बारे में हम कल पढ़ेंगे। तो आपने इतना ही करना आज। थैंक यू।